वेलकम करते हैं आपको इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट में। यकीनन आपने ये फैसला कर लिया होगा कि मुझे अब अपने आप को थोड़ा सा बदलना है और वक्त की टेक्नोलॉजी के साथ साथ मुझे भी आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका माइंड बन गया होगा और आप ये देख रहे हैं वीडियो नंबर 4 जो MS पेंट के बारे में है। और आज हम MS पेंट के कंप्लीट डिटेल देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि पेंट किस तरीके से हम उस पे कोई भी पिक्चर एडिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो क्लास 1 में पढ़ते हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकेंड ईयर या कंप्यूटर की फील्ड में आगे आना चाहते हैं। तो चलें, सबसे पहले तो हम जाते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे स्टार्ट के बटन के ऊपर। स्टार्ट के बटन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सर्च बार नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे PANT पेंट। तो आज की वीडियो में हम पेंट को देखेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम पेंट 3D को भी देखेंगे कि किस तरीके से। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफिकल इंटरफेस आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ यूज़ हो रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करें, पहले ही हमारे पास ये फाइल ओपन है और इसके ऊपर हमने कोई भी एडिशन नहीं करी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप यहाँ से कोई किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये फाइल इसके अंदर पेन के अंदर ओपन हो चुकी है, ठीक है। और हम यहाँ पे इकरा कोचिंग सेंटर के अंदर फिज़िकली क्लासेस भी लेते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर फिज़िकली क्लासेस लेना है तो ये आपके पास एड्रेस लिखा हुआ है। और तो इस तरीके से आप कोई भी फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं। अभी हम न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं और ये हमारा कैनवस है जहाँ पे हम कोई भी पिक्चर एडिट करेंगे या, ठीक है, ओपन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने इसका यहाँ बिल्कुल नीचे इसका जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। प्लस की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, माइनस की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका ओवरऑल जो वाइट स्पेस है जिसके अंदर हम अपनी डायग्राम या किसी भी पिक्चर को ऐड करवा सकते हैं तो उसका विड्थ और हाइट दी हुई है पिक्सल के अंदर। अच्छा, आप अपनी फाइल को सेव करवा सकते हैं, ठीक है। सेव के ऊपर क्लिक करें। जैसे इससे पहले बहुत सारी फाइलें यहाँ पे सेव हुई हैं। सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, PNG, JPEG, BMP पिक्चर, गिफ पिक्चर और अदर फॉर्मेट। जब हम अपना पहला वो करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो इसको सेव करना भी आपको सिखा देंगे। बाकी यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, अबाउट पेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अंदर आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो पेस्ट का ऑप्शन है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सेलेक्ट, किसी भी पार्ट ऑफ पिक्चर को आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपने इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये जो है कंट्रोल X और यहाँ से आप क्या है
कॉपी कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करा और इधर ही पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सेम मेरे पास इसी तरीके से दूसरी डायग्राम भी आ गई, ठीक है। तो अगर जब भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और कॉपी करना है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया था, इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको कट भी कर सकता हूँ और कट करके पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लिपबोर्ड का जो ये ऑप्शन है और सेलेक्ट का ऑप्शन है, सिंपल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे पहला हमारे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, फ्री सिलेक्शन। आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरह की भी सिलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये सिलेक्शन करवाई, ठीक है, तो ये खुद ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से मूव करवा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, और कब क्लिक, जब इसके ऊपर आएंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके जब हम इसको दबाए रखेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव करवा सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ इसका तीसरा ऑप्शन भी है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, ये जितने भी आपके पास वाइट कैनवस है ये पूरा सेलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप आए और इन्वर्ट सेलेक्शन करें, ठीक है, तो जो बाकी हिस्सा होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए अभी ये सेलेक्ट है, इन्वर्ट सेलेक्शन करेंगे तो बाहर के जो स्पेस होगा वो आपके पास सेलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास आ रही है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे देखें, अभी मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ तो पीछे वाली पिक्चर हाइड हो रही है। अब मुझे पीछे वाली पिक्चर भी चाहिए और इसको हाइड नहीं करना, तो मैं यहाँ पे आऊँगा सेलेक्ट के ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे आ रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास ये जो वाइट स्पेसेस थे, बैकग्राउंड वाले डायग्राम है, वो भी अब नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, इतना सा हिस्सा सेलेक्ट करा और इसको क्रॉप कर दिया, ठीक है, समझ आ गई। तो जितना आप हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको बासानी आप क्रॉप करवा सकते हैं उतने ही हिस्से को, बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपकी हट जाएंगी। अच्छा, रीसाइज का ऑप्शन है आपके पास, जैसे हॉरिजेंटली परसेंटेज के हिसाब से या पिक्सल के हिसाब से आप इसकी परसेंटेज जो पिक्सल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे भी हमारे पास ये है, हम इसको 988 कर देते हैं, तो देखें वर्टिकल भी चेंज हो रहा है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक को चेंज करूं तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से या तो आप हॉरिजेंटल को भी चेंज कर सकते हैं और वर्टिकल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे रिसाइज के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल का डिग्री आ रही है जो हम बाद में सीखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ पे देखें रोटेट का ऑप्शन है, ठीक है। रोटेट 90 करते हैं तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। फ्लिप हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं और 180 भी रोटेट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम इसको दोबारा उसी जगह पे ले आते, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल X किया, कंट्रोल V किया और इधर ले। अब उसके बाद आपके पास पेन का ऑप्शन है, जहाँ पे आपने कोई भी चीज़ लिखनी है। ज़्यादातर हम इसको उर्दू के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ
कामरान। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर पेन को यूज़ नहीं करते क्योंकि इसको आसानी के साथ लिखने के लिए हमारे पास ब्रश मौजूद है। ठीक है, ओके हो गया, डिलीट कर देते हैं इसको। यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, जैसे मैं इसके अंदर कलर करता हूँ। ठीक है, कोई और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन मैंने इसके अंदर कलर कर दिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉलेज पॉइंट। अब ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास जो बैकग्राउंड पे कलर है वही कलर सेलेक्ट हुआ है। तो आप कंट्रोल ए करें, इसका यहाँ से साइज़ चेंज कर दें, जैसे आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप किसी भी वर्ड के ऊपर करते हैं तो ये आपके पास फ़ॉन्ट होगा। क्या होगा? फ़ॉन्ट फैमिली है, जैसे आप यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। देखें, बी का मतलब है बोल्ड करना चाह रहे हैं या बोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत थी तो इसकी स्पेलिंग सही कर देते। अच्छा, इसको तिरछा करना चाहते हैं या नहीं, जब तक आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ये तिरछा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है, एक तो ये है कि इसका एक बैकग्राउंड भी आप रखना चाह रहे हैं, दूसरा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो पहले से मौजूद है वही रहेगा, नया बैकग्राउंड नहीं आएगा। बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से, देखें यहाँ पे जो सामने वाला होता है ये फोरग्राउंड कलर होता है और ये वाला जो होता है वो बैकग्राउंड कलर होता है। तो यहाँ पे आप जो भी कलर करेंगे वो बैक के ऊपर होगा और इधर जो भी कलर करेंगे वो आपके टेक्स्ट के ऊपर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से कोई और कलर भी एडिट करवा सकते हैं, सेलेक्ट करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू पीपल। ठीक है, 3D पेंट के ऊपर बाद में जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास इरेज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर सकते हैं। देखें, अब इरेज़र में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड के ऊपर जो भी कलर होगा वो इरेज़र के होगा। जैसे अगर मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ तो इसको इस तरीके से मिटा सकता हूँ। यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और जूम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखें इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और इसको बड़ी आसानी के साथ आप इस तरीके से मिटा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो इंक कलर को फिल करता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये वाला कलर और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो इस जगह पे है ये वाला कलर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे वही कलर मेरे पास फोरग्राउंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और इस टूल के अंदर मैग्नीफायर का ऑप्शन भी मौजूद है। जैसे अभी हमें क्या करना था कि इस जगह पे इसको बिल्कुल सीधा इरेज़र से मिटाना था। ठीक है, तो देखें तो इरेज़र भी जो है वो बड़ा हो गया है और वो भी, तो मैं इसको बआसानी अपने एरिया को जूम करके, ठीक है, अच्छा जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ब्रश का ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, जब हम
देखिए उर्दू के लिए ज़्यादातर ये वाला ब्रश यूज़ होता है। आपने कैलीग्राफी करनी है तो इस ब्रश के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी ब्रश है, इसको हम बिल्कुल सीधी स्केल या सीधी लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने हल्का हल्का इस तरीके से शेड करना है तो बड़ी आसानी के साथ इस वाले से कर सकते हैं। जैसे आपने इसको कलर करना है, ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास ब्रश है ये इसके लिए यूज़ होता है। इसको हम ऑयल ब्रश बोलते हैं। ठीक है, जो आप घर पे ब्रश करते होंगे। उसी के साथ क्राउन में क्या होगा, हल्के हल्के वाइट शेड भी आएंगे इसके साथ। ठीक है, जैसे आजकल ये कलर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, हम इस घरों के बाहर इस तरह का कलर हुआ होता है। उसके बाद आपके पास आ रहा है मार्कर। ठीक है, ये आपके पास मार्कर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास पेन की शक्ल में है ब्रश, और वाटर ब्रश भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, इसका जो शेड होगा वो थोड़ा हल्का होगा बस। तो उम्मीद करता हूँ एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब ये आपके पास शेप्स हैं, इस पे आप लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देखें मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पे वो कर रहा हूँ तो लाइन सीधी नहीं आ रही। अगर मैंने यही लाइन बिल्कुल सीधी बनानी है तो मैं साथ शिफ्ट भी दबाऊंगा, जिससे मेरी लाइन बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है, अच्छा हल्का सा मुझे तिरछा वो करना है तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, ये करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो इस तरीके से राउंड लाइन भी आप बना सकते हैं। इसका यूज़ करने का तरीका क्या है, देखिए अगर आप कहीं और क्लिक करते हैं तो आपकी लाइन ख़राब हो जाती है। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। जैसे ही आपने लाइन बनाई ऊपर कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे कहीं और क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लें, उससे आपकी ये लाइन ख़राब नहीं होगी। दूसरी चीज़, जिस जगह से आपने शुरू किया है, पहले आप अगर कोई तिरछा करना चाह रहे हैं दोनों साइड से तो पहले आप वहाँ से करें, फिर उसके बाद दूसरी साइड से करें। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक थी। उसके बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पे ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये शेप है रेक्टेंगल का, जो हम शुरू में भी बना चुके हैं। ये वाला शेप है राउंडेड रेक्टेंगल का, और ये वाले शेप भी बहुत अच्छी शेप है। देखें आपको कोई भी अगर शेप चाहिए, देखें मैंने क्या किया, मुझे कुछ इस तरह की शेप चाहिए थी। ठीक है, तो जहाँ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उस तरफ ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ ये लिख सकते हैं। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास ये ट्रायंगल बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास शेप, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, डायमंड की शेप है। उसके साथ साथ पेंटागन। ठीक है, पेंटागन की शेप आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ओके, और इसको हम इस तरह एरो भी कर सकते हैं। बाकी शेप भी आपके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। जैसे आपने कि कोई शेप क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप शेप के ऊपर को सेलेक्ट करें और वो शेप बना लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आप किसी भी शेप के ऊपर चाहते हैं, ठीक है, अब देखिए ये फिल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या सेलेक्ट हुआ है, आउटलाइन सेलेक्ट हुआ है। ठीक है,
तो अब इसके अंदर एक सॉलिड कलर करना चाहते हैं, फिल कर दें सॉलिड कलर। ठीक है, ये देखें आपका जो वो वाला कलर है, जो आउटलाइन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर के ऊपर भी क्लिक करा और इधर भी, लेकिन देखिए कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने बैकग्राउंड कलर ही नहीं चेंज करा, क्योंकि वाइट है। तो अब यहाँ से वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें तो देखिए सॉलिड कलर आपका फिल हो चुका है। ठीक है, तो शेप के अंदर आप इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ कलर कर सकते हैं। ठीक है, क्राउन देखें यहाँ पे आपके पास हल्की हल्की जो आउटलाइन है ना, वो डॉट डॉट की शक्ल में आ गई। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ऑयल, नेचुरल, वाटर कलर, आउटलाइन भी और फिल्म में भी जो है वो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक शेप दिखा देता हूँ। ये अपने एक शेप बनाई, ठीक है, फिर यहाँ से हम सिर्फ नो आउटलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं या सॉलिड कलर भी सेलेक्ट। देखिए अंदर जो मैं कलर कर रहा हूँ वो थोड़ा सा मार्कर या ऑयल कलर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इसके कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हल्का हल्का इस पर वाइट भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो है वो ये मेरे पास ऑयल कलर है। नेचुरल पेंसिल, ठीक है, या वाटर कलर आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। ये देखें, ठीक है, कोई खूबसूरत डिज़ाइन आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका इंटरफेस समझ आ गया होगा। उसके बाद आपके पास व्यू का ऑप्शन है। व्यू में जूम इन भी कर सकते हैं जो आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है, और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 100% मतलब मिसाल के तौर पर आपने बहुत ज़्यादा जूम इन कर दिया या जूम इन कर दिया, तो आप यहाँ पे क्लिक करें 100% पे आ जाएगा आपका। अच्छा, रूलर भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप एक डिज़ाइन बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर रूलर को हम हटाएँ, ग्रिड लाइन जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। और आप ग्राफ वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन पे देखना है आपने, इसको फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। एस्केप दबाएंगे, फुल स्क्रीन वापस हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप की पेंट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाए। तो एक से दो डिज़ाइन हम बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस शेप के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल शेप को, ठीक है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर ट्रायंगल शेप को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको इस तरफ कर दें थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक दरवाज़ा बना लेता हूँ। फिर दोबारा इसी को सेलेक्ट करता हूँ, खिड़की बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं, शिफ्ट दबाए रखें ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी बनती रहे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने बड़ी आसानी के साथ होम बना लिया। उसके बाद आप इसके अंदर कलर कर दें। ठीक है, अब ये वाला कलर, ठीक है, ये देखें, और उसके बाद ठीक है, हल्का हल्का। अब ये कलर मैंने किस तरह करा को बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास सॉलिड कलर और ये भी सॉलिड कलर सेलेक्ट करें, तो अब दूसरा कलर भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। देखें, ठीक है, तो इस तरीके से आप हाउस क्रिएट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के हम तकरीबन 10-15 डिज़ाइन बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप उन सब वीडियोस को देख लीजिएगा पेंट के अंदर के, ताकि कल को आपको अगर पढ़ाना भी पड़ जाए तो आपको पूरा आउटलाइन CIT का आपके पास हो, और इसी तरीके से आप पेंट के अंदर बहुत अच्छी पिक्चर्स और डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ इस तरीके की डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम अपने इस कोर्स में, पेंट के कोर्स में, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास MS पेंट नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। तो ये सारे डिज़ाइन हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम इन डिज़ाइंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब ये एक वीडियो के अंदर कवर नहीं होगा, 2 से 3 4 वीडियोस के अंदर हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।